Good morning. Good morning, dear student. Today we will discuss about class 10 science physics chapter number 10 light reflection and refraction. इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, इमेज एंड मिरर एंड इट्स टाइप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द लाइट. लाइट क्या होती है आपको जानना पड़ेगा. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास 8 वगैरह में. लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी है. तो लिख सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see मीन्स लाइट एक तरह की एनर्जी है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी, जिसे हम देख सकते हैं. दैट इज नोन एज द लाइट. एंड सेकेंड इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. लाइट की प्रॉपर्टी देखेंगे. प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, there are many property of light. It is the electromagnetic wave. Number 1 point, it is electromagnetic wave. It does not require any medium. मीन्स लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वेव है. इट डज नॉट हैव रिक्वायर एनी मीडियम. इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लाइट टेंड टू बी 12. हम कह सकते हैं लाइट टेंड टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन. मतलब कि लाइट जो है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, नॉट मूव इन द बेंड मीडियम या बेंड पार्ट्स. सपोज दैट कोई बेंड चीज़ है या पाइप है, इसको मैं बेंड कर दिया इस तरह की. अगर ये पाइप है, इसको मैं बेंड कर दिया और यहाँ से लाइट इस बेंड मीडियम से इधर से पास नहीं होगी. मीन्स इट ओनली ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन. मीन्स इट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट है इट हैज ड्यूअल नेचर. It has dual nature. इसके दो नेचर्स हैं, पार्टिकल्स एंड वेव्स. नंबर 1 है पार्टिकल्स. हम बताएंगे क्या होता है पार्टिकल्स एंड वेव. एंड लाइट. नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो. ये भी जानते हैं कि सभी लाइट जो है शैडो बनाती है. जैसे कि ये शैडो बन रहा है, तो लाइट कास्ट शैडो. एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. आपको पता है, सभी को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यम यस, मतलब जो वैक्यूम में जो लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलती है। वेन लाइट पास ऑन ए सरफेस, जब ये लाइट किसी सरफेस से पास होती है, ऑन ए सरफेस एयर साइन सरफेस, इट मीन्स दैट देयर आर टू सरफेस ऑफ द लाइट। लाइट के दो सरफेस हैं, इट मीन्स दैट व्हेन लाइट पास इन ए सरफेस, एक होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी शाइनिंग सरफेस पे लाइट जो है पास होती है या स्ट्राइक होती है तो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। व्हेन द लाइट, अरे आप कह सकते हैं बाउंस बैक, समझ रहे हैं ना, बाउंस बैक ऑफ द लाइट इन द एनी सरफेस, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ये लाइट सीधे उसमें पास हो जाती है, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। तो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। तो आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी शाइनिंग सरफेस पे जब लाइट क्या करती है, बाउंस बैक करती है, तो दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। एंड द लाइट पास इन द मीडियम ऑफ एनी शाइनिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेन द लाइट बाउंस बैक, आप समझते हैं, आपने पढ़ा होगा, वेन द लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर स्ट्राइक a polished surface, that is known as the reflection. अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two laws of the reflection. First of all, you know about, now see the plane mirror and back side the polish, ये पॉलिश है, ये शाइनिंग सरफेस है, तो लिख सकते हैं ये मिरर है, ये मिरर। अब ये जो शाइनिंग सरफेस पे जब कोई इस पर लाइट आती है तो दैट इज नोन एज द इंसिडेंस, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, और ये जब रिफ्लेक्ट हो जाती है अदर साइड्स, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में जो पॉइंट है, इसे मिलाने के लिए एक हम जो है लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये जो रिफ्लेक्शन का नियम है, ये जो है इसके बीच में एक एंगल बनेगा और इसके बीच में एक एंगल बनेगा, इसको कहेंगे आई, इसको हम आर कहेंगे, स्मॉल आर।
तो अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन रूल्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल रे, इंसिडेंस लिख सकते हैं, इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये जो रिफ्लेक्ट है, ये एंगल बना हुआ है, मीन्स आर रिफ्लेक्टेड, या कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स इंसिडेंस, ये एंगल आई एंगल है और ये जो है आर एंगल, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है, द इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे एक पॉइंट पे मिलते हैं। इट मीन्स दे लाई इन द सेम पॉइंट्स। क्लियर है? दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स रिफ्लेक्शन के टू लॉ है। नंबर वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंड द सेकेंड है द इंसिडेंस रे मीन्स ये लाइट, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ये जो रे है, सॉरी ये रे और ये नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम पॉइंट्स, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड, दैट इज नोन एज द सेकेंड लॉ। क्लियर है? इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। आगे पढ़ाने के लिए हमें कुछ टर्म्स को याद करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा, जैसे इमेज है, रियल इमेज है और लेटरल इमेज। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज द रियल इमेज। इसके बाद क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, रिफ्लेक्शन के टर्म्स को इसको आगे पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। नंबर वन इसमें होगा इमेज। नंबर वन हम पढ़ेंगे इमेज। नंबर टू पढ़ेंगे इसमें रियल इमेज, और नंबर थ्री पढ़ेंगे हम लेटरल इमेज, सॉरी वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ये इमेज हम इसको जो है कुछ की टर्म्स हैं जिसको हमें जानना पड़ेगा। थैंक यू। ये देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।